Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज्ड हॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द रिट्रीट। कहानी स्टार्ट होती है एक सेम जेंडर कपल स्कॉट और कॉनर के साथ। वो लोग छुट्टी बिताने जा रहे हैं एक रिट्रीट हाउस में। हम देखते हैं ये घर शहर से तो दूर है ही, एक्चुअली एक बेहद सुनसान इलाके में है। आसपास घने जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद रास्ते के एक मोड़ पर उन्हें एक सफेद गाड़ी दिखती है जो शायद उनसे रेस करना चाहती थी, मगर कॉनर किसी लोकल गुंडे से छेड़छाड़ करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रास्ता छोड़ देता है। मगर वो लोग नोटिस करते हैं ये गाड़ी भी उनके रास्ते ही जा रही थी। रिट्रीट हाउस में पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। अंधेरे में ये घर जितना मिस्टीरियस लग रहा था उतना ही क्रीपी भी। स्कॉट को तो बहुत पसंद आता है, मगर अचानक ही उन्हें फील होता है कोई जंगल के अंदर से उन्हें देख रहा है। कॉनर मना करता है, शायद कोई भालू होगा। फिर भी स्कॉट जाता है चेक करने, और बहुत देर बाद भी जब वो नहीं लौटता तो कॉनर को भी जाना पड़ता है उसे ढूंढने। पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा मंडरा रहा था, कहीं कोई आवाज नहीं थी और स्कॉट भी जैसे कहीं गायब हो चुका था। फाइनली कॉनर उसे कॉल करने की कोशिश करता है और ठीक तभी जंगल के अंधेरे में से एक आदमी निकलकर उस पर हमला कर देता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, हमें सिर्फ उसके दर्द भरे चीखें सुनाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक और कपल रेनी और वैलेरी से मिलते हैं एंड गेस व्हाट, वो लोग भी उसी रेंटल हाउस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस घर का पता उन्हें एक ऑनलाइन वेबसाइट से मिला है। उन्हीं के जैसे एक कपल रैडी और स्टीफन ने उन्हीं के जैसे सेम जेंडर कपल्स के लिए बनाया है इसे। असल में उनका रिश्ता एक कॉम्प्लिकेटेड फेज से गुजर रहा है। वैलेरी शादी करना चाहती है, सेटल्ड होना चाहती है, मगर रेनी अभी भी श्योर नहीं है। इनफैक्ट उसे तो सबके सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में भी हेजिटेशन होता है। इसीलिए वैलेरी के दोस्त कॉनर ने उसे ये आइडिया दिया है। उसे लगता है ये रिट्रीट उनके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। एट लास्ट बहुत फोर्स करने के बाद रेनी राजी हो जाती है और वैलेरी के साथ निकल पड़ती है अपने रेड कार में, ये जाने बिना ही कि उनके लिए वहाँ क्या वेट कर रहा है। कोइंसिडेंटली उन्हें भी रास्ते पर वही सफेद गाड़ी दिखती है। वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एक आदमी जेम्स वैलेरी से फ्लर्ट करने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा था। वैलेरी तो डायरेक्टली बताने वाली थी कि रेनी उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर रेनी बात को घुमा देती है। जब वो लोग फाइनली उस रिट्रीट हाउस तक जा पहुंचते हैं, उन्हें बाहर कॉर्नर की गाड़ी दिखती है। अंदर उनके सामान भी थे, मगर वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ना उनके होस्ट घर में थे। वैलेरी को थोड़ा सा अजीब लगता है। कॉर्नर अपने चीजों के मामले में बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है। उसका सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। वो उसे कॉल भी करती है, मगर कोई नहीं उठाता। कैसे उठाएगा, वो फोन तो जंगल में पड़ा था। उधर रेनी को नीचे एक पेंटिंग मिलता है हंटिंग का। एक रोमांटिक रिट्रीट हाउस में ऐसा पेंटिंग बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। अचानक कोई उसके पीछे से गुजर जाता है और ऊपर हम वैलेरी पर भी किसी को नजर रखते हुए देखते हैं। रेनी को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो उसे लगता है कि पेड़ के पीछे कोई छुपा है, मगर वहम समझकर वो उतना ध्यान नहीं देती। मौसम सुहाना था तो वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते जाते जाते उन्हें एक हिरन का कटा हुआ सर और एक डियर स्टैंड दिखता है। वैलेरी के लिए ये सब नया था। वो चौंक जाती है, मगर रेनी नहीं। बचपन में वो अपने फैमिली के साथ हंटिंग करने जाती थी, तो उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं, मगर अचानक वैलेरी को अपने पीछे कोई दिखता है। उन्हें लगता है स्कॉट और कॉनर होंगे, मगर चेक करने पर रेनी को वहाँ एक आधा जला हुआ सिगरेट मिलता है जिससे तब भी धुआं निकल रहा था। मतलब अभी अभी यहाँ कोई था, उन्हें छुपके से देख रहा था। ये उनके दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि वो स्मोक नहीं करते। रेनी को खतरा फील होता है तो वो वैलेरी को लेकर घर भागती है, मगर वहां से उनकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपना फोन घर में छोड़ गए थे, वो भी गायब था, और पूरे घर में मडी फुटप्रिंट्स भरे भरे थे। अचानक उन्हें नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है उनके दोस्त होंगे इस बार, मगर नीचे जाने पर उन्हें रैडी और स्टीफन की लाश मिलती है। साथ में कुछ मास्क्ड मैन भी थे। रेनी और वैलेरी भागते हैं जंगल की तरफ। सूरज ढल चुका था, जंगल में अंधेरा छाने लगा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने एक लेक दिखता है जहाँ उनकी कार डूब चुकी थी। वो लोग फिर से भागने लगते हैं और इस बार वैलेरी का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। रेनी बहुत कोशिश करती है, मगर ट्रैप को लूज नहीं कर पाती। आसपास कुछ था भी नहीं जिससे वो मदद ले पाए।
तो वो भागती है अपने गाड़ी से क्रोबार लाने, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता। जैसे ही रेनी पानी के नीचे जाती है, वहाँ एक आदमी आकर उस पर निशाना लगाने लगता है। रेनी बहुत मुश्किल से अपनी सांसें पकड़ कर रखती है और जब वो बंदा वहाँ से निकल जाता है, रेनी धीरे धीरे पानी से निकलती है और भागती है वैलेरी को बचाने। अंधेरे में गिरते पड़ते वो किसी तरह उस जगह तक तो पहुंच जाती है, मगर वैलेरी वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी चिल्लाने की आवाज कहीं दूर से आ रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी वो। बहुत कोशिश करने के बाद भी रेनी उसे ढूंढ नहीं पाती। उसे दिखता है एक कैमरा जिस पर रिकॉर्डिंग चल रहा था, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक आदमी उसे शूट कर देता है। उसका सेंस लौटता है कुछ देर बाद। उसे गोली नहीं लगी थी, बल्कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था उसे। उसके हाथ चेन से बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टी था। अंधेरे कमरे में अकेले कैद थी वो। सिर्फ एक कैमरा उसका फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो सबसे पहले उस इंजेक्शन को निकालती है, चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। उसके बाद रेनी की नजर पड़ती है खिड़की की तरफ। उसे सामने वाले कमरे में एक लड़की दिखती है जो बहुत ही कैजुअली खाना पका रही थी, और एक मास्क मैन दबे पांव उसके पीछे आ रहा था। रेनी बहुत चिल्लाती है, उसे वार्न करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है ये लड़की भी उसकी तरह लोगों का शिकार बनने वाली है। मगर रियलिटी कुछ और थी। ये लड़की इसी आदमी की बीवी थी। कुछ देर बाद ये आदमी आता है रेनी को देखने, अपने कैमरा में शूट करने। इन लोगों का इरादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेनी उससे बात करने की कोशिश करती है, ये तक कहती है कि उसने उसे नहीं देखा है, तो अगर वो उसे जाने दे तो रेनी किसी को कुछ नहीं बताएगी। जवाब में ये आदमी अपना मास्क हटाकर रेनी को अपना चेहरा दिखाता है, साथ में एक क्रीपी स्माइल भी देता है, which proves उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेनी का यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है। बहुत देर तक जूम इन शूट करने के बाद ये आदमी निकल जाता है और रेनी फिर से हेल्पलेसली पड़ी रहती है। बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देने पर जब वो झांकती है, उसे 3 आदमी दिखते हैं, जेम्स, गेविन और जेड। ये जेम्स को ही उसने गैस स्टेशन पर देखा था। गेविन वही बंदा है अभी अभी जो उसके कमरे में आया था, और वो व्हाइट कार भी इन्हीं के है। मतलब शुरू से ही ये लोग उन पर नजर रख रहे थे। इनमें किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है और गेविन अचानक ही जेड को गोली मार देता है। रेनी को समझने में देर नहीं लगती, ये लोग कितना खतरनाक है, अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ते। इसके कुछ देर बाद वो लड़की लाइना आती है रेनी को पानी देने। लाइना गेविन की बीवी है। रेनी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, मगर ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड निकली। वो साफ साफ बता देती है रेनी को वो नहीं छोड़ेगी, और दरवाजा लॉक करके वापस चली जाती है। हम देखते हैं ये लड़की मॉनिटर रूम में बैठकर हर तरफ नजर रख रही थी, रेनी पर, जंगल में और शेड में भी, जहां अभी केविन और जेम्स स्कॉट को टॉर्चर कर रहे थे। बेचारे के मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ देने के लिए, मगर गेविन कैमरा ऑन करता है। जेम्स अपना मास्क पहन लेता है और फिर कैमरा के सामने जाकर कुल्हाड़ी के एक वार से स्कॉट का सर धड़ से अलग कर देता है। लाइना ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। दूसरी तरफ रेनी अपनी कोशिश जारी रखती है। अपने हाथ को फ्री करने के लिए वो अपनी एक उंगली ही तोड़ देती है। दर्द में उसकी हालत खराब हो रही थी, फिर भी वो कोई आवाज नहीं करती। धीरे धीरे खुद को संभालती है, मगर इतना सब करने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। तो रेनी एक नया प्लान बनाती है। उसे पता था ये लोग उसे देख रहे हैं, तो वो एक कोने में छुप जाती है, और जैसे लाइना आती है उसे ढूंढने, वो उसे उसी का स्टिक से घायल करके भागती है जंगल के तरफ। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वैलेरी के रोने की आवाज आ रही थी कहीं से, जिसे फॉलो करते हुए रेनी शेड तक जा पहुंचती है। ये लोग कॉर्नर को रेडी कर रहे थे उसका खून करने के लिए। केविन कैमरा लेकर तैयार था। वो कहता है लास्ट वाले में ज्यादा मजा नहीं आया, उनके फैंस को पसंद नहीं आए, तो इस बार उन्हें कॉर्नर को उसी तरह मारना होगा जैसे डिमांड है। जेम्स तो एक्साइटमेंट में लिटरली नाच रहा था, उसे खून करना इतना पसंद है। वह इस बार एक बार में नहीं बल्कि कई बार स्टैब करके कॉर्नर के चेहरे को पूरी तरीके से चॉप कर देता है, और वैलेरी को मजबूर करता है ये सब देखने के लिए। रेनी छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो वैलेरी को कैसे बचाए। फॉर्चुनेटली ठीक तभी कमरे में एंटर करती है लाइना। बताती है रेनी भाग गई है। उसे घायल हालत में देखकर गेविन का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसी वक्त उसका फर्स्ट एड करने भागता है और साथ में जाता है जेम्स। यही मौका है।
रेनी जाती है वैलेरी के पास, उसका हाथ खोलने की कोशिश करती है। बहुत ढूंढने पर उसे वहाँ एक चाकू मिलता है जिससे वो एक प्लास्टिक बैंड को काट देती है। मगर दरवाजा तो लॉक्ड है, वो लोग बाहर कैसे निकले? वैलेरी एक प्लान बनाती है। वो बहुत सारे एसिड्स को मिलाकर एक मिक्सचर रेडी करती है और उसे रेनी के हाथ में देकर जेम्स के फेस पर फेंकने के लिए कहती है। वो खुद उस स्टिक को लेकर छुप जाती है कॉर्नर में। जेम्स के आने पर रेनी वही करती है। इससे उसका आधा चेहरा जल जाता है और वो हड़बड़ी में दरवाजा बंद किए बिना ही भागता है घर में। रेनी भी बाहर निकलती है वैलेरी के साथ। उन्हें बाहर 2 कार्स नजर आती है, लेकिन एक में भी चाबी नहीं थी। चाबी जरूर घर के अंदर होंगे। रेनी जाती है उसे ढूंढने। वैलेरी बाहर उसका वेट करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली रेनी को घर में कोई चाबी तो नहीं मिलती, मगर कुछ देर के अंदर ही जेम्स घर आ जाता है, हमला कर देता है रेनी पर। दोनों में हाथापाई होती है और रेनी को वो चोक करने लगता है। बेचारी रेनी हेल्पलेसली तड़प रही थी, हिल तक नहीं पा रही थी वो। ऐसे में वैलेरी उसकी मदद करती है। कुल्हाड़ी के एक वार से वो जेम्स का सर काट देती है और बचा लेती है रेनी को। वो खुद भी इस दहशत से कांप उठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसी घर में उन्हें मॉनिटर रूम दिखता है, जिससे पता चलता है इन लोगों ने पूरे जंगल में जाल बिछाकर रखे हैं। कैमरा लगे हैं चारों तरफ। रेनी और वैलेरी जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनके हेल्पलेसनेस का हर एक स्टेप रिकॉर्ड किया है इन लोगों ने। साथ में यहाँ स्कॉट और कॉनर के खून का रिपीट टेलीकास्ट भी चल रहा था, जिसे देख रहे थे हजारों लोग, एंजॉय कर रहे थे, कमेंट्स भी। हम समझ पाते हैं ये लोग असल में इंसानों का शिकार करते हैं, सिर्फ उनका खून करने के लिए। उन्हें किसी जानवर की तरह भगाकर तड़पाकर जाल में फंसाते हैं और फिर मार डालते हैं ब्रूटली। यही उनका काम है। उनका वेबसाइट जरूर डार्क वेब का हिस्सा है, जहाँ लोग पे करते हैं दूसरे लोगों को टॉर्चर्ड होते हुए देखने के लिए। ये लोग तो सनकी है ही, साथ में जो लोग ये सब देख रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वो इनसे भी ज्यादा सनकी थे। रेनी और वैलेरी इन सारी चीजों को एनालाइज करने में इतना ज्यादा खो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब लायना उनके पीछे पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में बंदूक थी, मगर रेनी नहीं डरती। एक झटके में उससे बंदूक छीन लेती है और उसे धकेल देती है जमीन पर। लायना को लगा वो इस बार भी उसे छोड़ देगी, उसका खून करने की हिम्मत नहीं है रेनी में। मगर नहीं, इस बार रेनी वो गलती नहीं करती। वो एक मॉनिटर उठा के पटक देती है लायना के सर पे, जिससे उसका सर कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऑलरेडी दोनों का खेल खत्म हो चुका था, बचा था सिर्फ गेविन। रेनी उसे ढूंढ निकालती है। वो डियर स्टैंड के आसपास भटक रहा था। अगर ये लोग चाहते तो भाग सकते थे, मगर रेनी ये खेल खत्म करना चाहती थी। वो शिकारी का शिकार करना चाहती थी। तो वो दोनों हाथ में गन लेकर फिर से एक बार निकल पड़ते हैं हंटिंग ग्राउंड की तरफ। दोनों अलग अलग डायरेक्शन फॉलो करते हैं, मगर गेविन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली उसे ललचाने के लिए रेनी खुद को सामने लाने की डिसाइड करती है। इससे काम बन जाता है। गेविन बाहर निकल आता है और रेनी को मारने के लिए उसके तरफ गन पॉइंट करता है। मौत को इतना करीब देखकर रेनी को सच में डर लगने लगा था, मगर इस बार भी वैलेरी उसे बचाती है। वो तब तक डियर स्टैंड में पहुंच चुकी थी और वहीं से शूट करती है गेविन के तरफ। ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसने पहले कभी गोली नहीं चलाई, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो निशाना लगा लेती है। गोली गेविन के शरीर को आर पार कर जाती है। दर्द में तड़प उठता है वो, लेकिन रेनी उसे और तड़पाना चाहती थी। उसे एहसास दिलाना चाहती थी मौत का खौफ क्या होता है। वो जिन लोगों को मारता था कैसा लगता था, उन्हें कितनी तकलीफ होती थी। वो एक कैमरा को काट कर गेविन के मुंह के पास ले आती है और उसके फेस पर जूम इन करती है। जब गेविन झपटने की कोशिश करता है तो उसी के चाकू से उसका गला काट कर उसका खेल खत्म कर देती है रेनी। तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में रात का खतरा टल चुका था। वैलेरी और रेनी धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते पर उन्हें एक गाड़ी से लिफ्ट मिलती है। कुछ भले लोग उनकी मदद करते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने में। मौत को इतने करीब से देखने के बाद रेनी को फाइनली जिंदगी का असली मतलब समझ आ चुका था। वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है और वैलेरी के साथ उसके रिश्ते को भी। उधर जंगल में पड़ी रहती है गेविन, जेम्स और लायना की लाश, उनका पूरा सेटअप और बाकी लाशें भी। शायद उन लोगों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी मौत मिलेगी। दूसरों को मारते मारते कभी उन्हें भी अपने शिकार के हाथों मरना पड़ेगा। टिट फॉर टैट।
दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई है। फर्स्टली सेम जेंडर कपल को नॉर्मलाइज किया गया है एंड सेकेंडली डार्क वेब के एक ग्रेव मैटर को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, दोनों ही बहुत प्रोफाउंडली। उस रिट्रीट हाउस के होस्ट को मारने का इरादा शायद उनका नहीं था। वो लोग तो अनजाने में ही उनके लिए शिकार सप्लाई करते थे। उस घर में आए हुए इनोसेंट लोगों को यूज करते थे ये लोग अपना काम पूरा करने के लिए। साथ में इस फिल्म में हमें ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन नेचर के एक्सट्रीमिटी के बारे में भी पता चलता है। हम देखते हैं जरूरत पड़ने पर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है अपनी जान बचाने के लिए। ओवरऑल ग्रेट अटेम्प्ट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।